वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी में होने वाले फ्रॉड के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि सेफमून की टीम ने किस तरह अपने आप को इस फ्रॉड से प्रोटेक्ट किया है। और अब कोई भी सेफमून की टीम को पॉन्जी स्कीम या फ्रॉड नहीं कह सकता, बल्कि अब अगर खुद सेफमून की टीम भी फ्रॉड करना चाहे तो नहीं कर सकेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को खुद भी गौर से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस ला सकूं। दोस्तों, अंग्रेजी में रग कॉर्पेट या कालीन को कहते हैं और रग पुल की टर्मिनोलॉजी यहां से ही आई है कि जब हम किसी के पांव के नीचे से कालीन खींचते हैं तो वो धड़ाम से गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें और उस करेंसी के डेवलपर तमाम के तमाम टोकन लेकर गायब हो जाएं, तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया यानी ज़ीरो हो जाती है और इसको क्रिप्टो वर्ल्ड में रग पुल कहा जाता है। ये रग पुल आमतौर पर डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक्सचेंज में किए जाते हैं, जैसा कि पैनकेक स्वैप हो गई। वहां आप और मैं कोई भी टोकन लिस्ट करें और फिर लोगों का एतमाद हासिल करने के बाद इसको सेल कर दें। डीफाई में कोई चेक एंड बैलेंस तो होता नहीं, तो आप किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं कर सकते और चोर आपकी सेविंग्स लेकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों, रग पुल की कई टाइप हैं। इसकी पहली टाइप तो एलपी स्टीलिंग है, यानी लिक्विडिटी पूल को चोरी करना। जब डेवलपर्स आपको ये बताएं कि इस टोकन की टोटल क्वांटिटी 1 बिलियन है और फिर इस टोकन की प्राइस जैसे ही ऊपर जाए तो वो तमाम के तमाम टोकन सेल कर साइड पर हो जाएं। इसको एलपी स्टीलिंग कहते हैं। इसके बाद आती है रग पुल की दूसरी टाइप, वो है लिमिटिंग सेल ऑर्डर। इस फ्रॉड में क्या होता है कि इस टोकन के डेवलपर्स टोकन लॉन्च करते हैं और फिर इसकी एडवर्टीजमेंट के बाद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और लोग चूंकि धोखा खाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं तो वो बगैर किसी रिसर्च के इसको खरीदना शुरू कर देते हैं। और जब इस टोकन की प्राइस ऊपर जाती है और लोग इस टोकन को सेल करना चाहते हैं तो डेवलपर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि उनके अलावा और कोई भी इस टोकन को नहीं बेच सकता। तो तमाम के तमाम इन्वेस्टर्स इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए इस फ्रॉड को लिमिटिंग सेल ऑर्डर कहा जाता है कि सिर्फ डेवलपर ही इस टोकन को सेल करते हैं और दूसरे लोगों पर लिमिट लगा दी जाती है कि वो इस टोकन को सेल ना कर सकें। और फिर इस रग पुल की तीसरी टाइप डंपिंग है, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग जानते होंगे। इस फ्रॉड का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहले आप एक टोकन लॉन्च करें, इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसकी प्रमोशन करें। सी क्लास किस्म के एक्टर या एक्ट्रेसेस को पैसे देकर इसकी प्रमोशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। तो जैसे ही इसकी प्राइस ऊपर जाए तो बड़ी बड़ी वेल्स अपने टोकन सेल करके साइड पर हो जाएंगी और आपके हाथ में रह जाएगा वर्थलेस टोकन, जिसकी मार्केट में प्राइस कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए इस टाइप के रग पुल को पंप एंड डंप रग पुल कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक हाई रिस्क फील्ड है, या कम से कम आज के दिन तक तो ऐसा ही है। इस फील्ड में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो इस रग पुल से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले, कोई भी टोकन खरीदने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आप इस प्रोजेक्ट की टीम को अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन सी पर्सनैलिटीज हैं और कौन से लोग इसकी डेवलपमेंट में शामिल हैं। तो अगर इस प्रोजेक्ट की टीम अननोन है और लोग इसके बारे में नहीं जानते तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देखें कि क्या इस प्रोजेक्ट ने अपने लिक्विडिटी पूल को लॉक किया है कि नहीं। यानी अगर टीम खुद भी चाहे तो एक खास टाइम से पहले इस टोकन को अनलॉक ना कर सके, यानी टोकन अगले 50 या 100 साल तक लॉक हो गया है और इसको सेल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आप किसी भी टोकन की थोड़ी सी अमाउंट बाय या सेल करके जरूर देख लें कि कहीं इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई। और ये पॉइंट भी देखा जा सकता है कि टोकन के इस वक्त टोटल होल्डर्स सिर्फ 500 या 1000 हैं, लेकिन इस टोकन की प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। और फिर क्या इस प्रोजेक्ट ने अपने टोकन का ऑडिट करवाया है कि नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके आप बहुत से फ्रॉड से बच सकते हैं, वरना जिन लोगों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा उन्होंने नुकसान ही उठाया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में टोटल लॉन्च होने वाले टोकन्स में से तकरीबन 37% फ्रॉड साबित हुए और लोगों को तकरीबन $2.8 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। 2021 में होने वाले फ्रॉड्स में से कुछ आपके सामने हैं, जिनमें फिएट इथरनल लूना के साथ फेमस स्वीट गेम स्कैम तो आपको याद ही होगा, और इसके अलावा आयरन फाइनेंस एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मार्क क्यूबन जैसे बिलियनर ने भी इन्वेस्टमेंट की थी और उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस सारे मामले में सेफमून कहां खड़ा है और इसने अपने आप को कैसे सिक्योर किया है, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है कि सेफमून की टीम ने अपने लिक्विडिटी पूल वॉलेट को और भी सिक्योर कर लिया है, जिसे मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया था। अपने मैसेज में जॉन कैरोनी ने यह कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी, टोकन एक्सेस और इसके इस्तेमाल को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। हम अपने प्रोसेस को पूरा करते हुए अपने कंपनी वॉलेट को मजीद सिक्योर वॉलेट में मूव कर रहे हैं। एक मैसेज में जॉन कैरोनी ने यह कहा कि हम तेजी से मूव कर रहे हैं और इससे पहले कि हैकर कोई एक्शन ले, हमने जान लिया है कि यही ठीक टाइम है एक्ट करने का। सेफमून की टीम ये बताना चाहती है कि इंडस्ट्री में काम करने के और भी कई तरीके हैं। हम परफेक्ट नहीं, क्योंकि परफेक्शन एक जर्नी का नाम है जो कि नई से नई चीजें करने से हासिल होती है। दोस्तों, सेफमून के इस स्टेप के बाद अब इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता, और अगर कोई हैकर इसको चोरी कर भी ले तो इंश्योरेंस की वजह से आपके और मेरे पैसे सिक्योर रहेंगे, और अगर सेफमून के डेवलपर्स भी इसको हैक करेंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। मेरी तरफ से बस यही कुछ। आप सेफमून का सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।